टू सिविल ज्ञान, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब बात करते हैं कि आपके सामने अभी आपका एसएससी जेईई 2023 का पेपर पैटर्न निकला है और उसमें पेपर 1 भी हुआ और पेपर 2 भी हुआ और इस बार दोनों ही पेपर आपके कैसे थे, ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाले थे। दोनों ही पेपर के भाई ऑब्जेक्टिव पेपर थे। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको एनालिसिस करना। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे और लगे रहेंगे अपने एग्ज़ाम के ऊपर तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप जितनी बार फेल हो रहे हैं, जैसे मैंने कमेंट में देखा था, कल एक लड़का था जो 2022 का पास आउट है और इस बार उसके नंबर कम है, मतलब मेंस तक गया है पहली बार में और वो डिमोरलाइज हो रहा है। अरे मेरे भाई, क्या बताएं आपको, क्या कहें। मतलब एक बार में अगर आप मेंस तक पहुंच रहे हैं तो अब देखें अपने आसपास कि लोग प्री नहीं निकल रहा है और उसके बाद आप मेंस तक पहुंच रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। अपने अंदर फिर वो कमी को देखो, फिर नेक्स्ट बार ट्राई करो। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के हमको डिमोरलाइज नहीं होना है। हमको निरंतर अपनी सक्सेस की तरफ, अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ते रहना है और ज़रूर एक दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो वही हाल है भाई, काम करते रहो, ठीक है। जैसे कि मेरा इस बार भी आप सबने देखा होगा कि नंबर मेंस में कम है, तो क्या मेरा नहीं हो पाएगा, पर मुझे रुकना नहीं है। मुझे तो बस आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है, जहाँ पे कमी थी उस पे काम करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। आप लोगों के, कुछ लोगों की बातों से या हम लोगों के तानों से रुकने वाले नहीं हैं भाई। हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है और हमें जब तक आगे बढ़े, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती है, ठीक है भाई। तो आप लोग भी निरंतर आगे बढ़ते रहो। ज़रा सा भी असफलता हाथ क्या लगी, आप तो मतलब बिखर ही गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई, लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो आप लोगों को देखो एनालाइज करना है। जो भाई लोग इस बार एसएससी जेईई 2023 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो सबसे पहले उन्होंने पेपर 1 भी दिया होगा। पेपर 1 में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे। तो सबसे पहले है आप अपने पेपर को एनालाइज़ करिए 2023 के पेपर 1 को, सीबीटी 1 को। जैसे काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था, सर क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी साथ-साथ कर सकता हूँ? आप पेपर दिखा दीजिए। तो मैंने अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सिविल ज्ञान लिमिटेड, वहाँ मैंने डाल दिया है। आप लोग खुद उसको देख लीजिए कि हाँ, उसमें से 100 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और जैसे कि पहली बार था तो पहली बार पेपर का लेवल थोड़ा जो है मॉडरेट बनाया था एसएससी ने, पर इस बार जो होगा, जो पेपर एसएससी जेईई 2024 में मेंस होगा, वो थोड़ा इससे अप ही रहेगा। पर हाँ, मैं बता दूं उसमें भी ये समझ लो पेपर इजी नहीं था। ये पेपर आपका मॉडरेट नहीं कह सकते। 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे, जो आप बना सकते थे, जो कभी आप पढ़े होंगे। पर अगर आपने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो नहीं किया होगा, स्टैंडर्ड बुक आपने नहीं पढ़ी होगी, जैसे काफ़ी क्वेश्चन बीसी पूनमिया से, आर एस खन्ना, मतलब जो भी बुक स्टैंडर्ड बुक होती हैं उनके रायथर थे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था, मतलब स्टेटमेंट डायरेक्ट वहाँ से उठा उठा रखा था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप तब भी नहीं कर पाओगे। मैं 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे हाँ लग रहे थे कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन होगा, मतलब पढ़ा सा लग रहा था, मैंने उसको अटेम्प्ट किया था, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में डाउट होता है, तो अगर वहाँ पे अगर तब भी किया जाता है उन क्वेश्चनों को। अगर आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन में जो भी डाउटफुल होते हैं उनमें भी 50-50% लगा कर किया जाता है उन क्वेश्चनों को। काफ़ी क्वेश्चन सही होते हैं, काफ़ी उसमें गलत होते हैं। तो करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तब भी आप सिलेक्शन से बाहर हो, और करते हो अगर वो सही हो जाते हैं तब अच्छी बात है। अगर नहीं करते हो, गलत हो जाते हैं, तो फिर गंदी बात, मतलब तभी आप बाहर हो जाओगे। पर वो करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं ले पाओगे तो आप नहीं हो पाओगे सिलेक्शन। तो इस बात को समझो। आपको स्टैंडर्ड बुक को नहीं फॉलो करनी है कि हम स्टैंडर्ड बुक उठा के फॉलो करेंगे। अभी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन थे टेक्निकल में। अब उन 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बना सकते थे। अगर आप गलत ना करते, बिल्कुल मतलब जो है अपनी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं पीटी के टाइम, अगर उनको रिवाइज़ किया होता, उन्हीं को बार-बार फॉलो किया होता, उन्हीं वैल्यू को पढ़ा होता, तो आप 70 क्वेश्चन आराम से, मतलब 200 प्लस, मतलब 200 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर सकते थे। 20 से 30 क्वेश्चन, वो हर एग्ज़ाम की बातें हैं, 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नए फ्रेम होते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इनको फॉलो करें, इन इन इसके पीछे पढ़ेंगे। इस 20 से 30 क्वेश्चन के पीछे पढ़ने के चक्कर में उनका ये वाला पार्ट जो है लो हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में वो नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे और फिर सोचेंगे यार गलती कहाँ हो गई। तो ये गलती मत करना। मैंने देखा है काफ़ी लोग कहीं, जहाँ कमेंट में, टेलीग्राम पे
अदर अदर ग्रुप वगैरह में यही पूछ रहे हैं सर ये इसको कैसे स्कोर करें। भाई इसके पीछे मत भागो, ये तो तुम्हारा 20 से 30% है, इसको सब लोग गलत करेंगे। मेन चीज़ है ये सिलेक्शन ना होने का मेन रीज़न ये होता है कि आप जो सब लोग सही करके जा रहे हैं आप उसको भी गलत कर रहे हो, क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हो 20 से 30 क्वेश्चन के पीछे। और हमारा जो सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ वो हम CBT 2 में किसको फॉलो किए थे, इसको भी हम भी मतलब कहने मतलब इसको तो फॉलो नहीं किए थे, मतलब क्या है कि हम लोग ने जो बहुत ज़्यादा टफ लेवल पढ़ लिया, ESE लेवल का पूरा क्वेश्चन प्रीवियस से लगा के गए। वहाँ पे पेपर का लेवल कैसा आ गया, प्री लेवल का, मतलब जो वन लाइनर चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, अगर हम अपनी यही सिविल बूस्टर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए होते SSC JEE के ही, तो काफ़ी क्वेश्चन तो 200 नंबर आराम से आ जाता। पर हम लोगों ने ESE का प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ा, पर वहाँ एग्जाम में कुछ और आ गया, तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो मानता हूँ कि मेरा जो नंबर कम आया मेंस में इसी वजह से आया कि मैं ESE लेवल का पढ़ के गया हूँ और बेसिक बुनियादी बातें मैं छोड़ता चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि सबको ये लगा कि प्री का लेवल इतना जब टफ है तो मेंस का लेवल भी यही लेवल का आएगा, पर वो लेवल ESE का ना वो लेवल जो है आपका नहीं था। तो आप लोग भी इन चीज़ों के पीछे मत पड़िए, आप अभी से ही अपना जो भी बेसिक बात नहीं उसको भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको 60 to 40% मतलब क्वेश्चन मतलब क्या है, मतलब 50% क्या है कि आपको 60% तो अपना स्कोर रखना पड़ेगा ही। मतलब 60% क्या है कि आपके यही सब SSC JEE के PIQ से, अब वो लोग कहते हैं भाई PIQ क्वेश्चन नहीं आता, मैं भी कहता हूँ PIQ क्वेश्चन नहीं आता, पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मिलेगी प्रीवियस क्वेश्चन से मिलेगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा और बुनियादी बातें जो बेसिक बातें होती हैं जो एग्जाम में काफ़ी इधर उधर चीज़ें उसमें आती है वो आ जाएगा। तो आपको IAS मास्टर का जो PIQ वाला है SSC JEE का उसको आपको करना पड़ेगा, और आपकी जो सिविल बूस्टर वाली बुक है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और प्लस आपका जो नोट्स है जो अपने नोट्स बनाया होगा किसी कोचिंग संस्था उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी बेसिक बातें 50 से 60% नंबर तो यहीं से आएंगे आपके, 50 to 60%। अब हूबहू तो नहीं आएगा पर इन्हीं में से बन के आएगा 50-60%, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आते रहेंगी। और जो 20 से 30% आपका रहने वाला है वो आपकी स्टैंडर्ड बुक का रहेगा। तो आप इसके पीछे मत भागो, आप ये चीज़ इन सब पीछे मत भागो, आप भागो तो इनके पीछे भागो कि आपको ये तो गलत करना ही नहीं करना है। अगर आपने ये गलत कर दिया सिलेक्शन के पीछे, और मेरे साथ यही हुआ कि मैं जब इन चीज़ों को तैयार नहीं करके गया था, इन सब बातों को मुझे नहीं अंदाज़ा था, इन सब बातों को मैंने नहीं पढ़ा था, तो यहाँ जो मैंने प्री में तैयारी की थी उन्हीं के बेस पे मैंने क्वेश्चन किया, उन्हीं के बेस पे मैंने क्वेश्चन किया था। तो इन सब बातों को मैं जब नहीं करके गया तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो अब जैसे बहुत से लोग क्वेश्चन का अब क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बेसिक और एडवांस सब पढ़ना होगा। देखो एडवांस और बेसिक आपको लेकर चलना पड़ेगा, पर आप सोचो कि हम स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने लगे, तो नहीं, वैसा सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला, आप फिर काफ़ी नीचे चले जाओगे। आप उन चीज़ों को 20 से 30% को अच्छा स्कोर करने के चक्कर में अपना जो 50 to 60% का है वो अपना ख़राब कर दोगे। तो इस बात को सोचो, खुद एनालाइज करो। पेपर 1 भी आपके पास है, पेपर 2 भी आपके पास, अभी आपके पास 4-5 महीने हैं, 5 महीने, आप एनालाइज करके देख लो एक बार, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक है, तो मैं मोटी बातें बता देता हूँ कि आप अगर SSC JEE प्री में CBT 1 की अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप जो टेक्निकल पढ़ोगे वो आपके टेक्निकल मेंस में भी काम आएगा। ये ना सोचा कि हाँ अब इसके लिए मुझे अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बस सोर्स आपको होना चाहिए। आपको SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, आपको ESE के PI को भी करना पड़ेगा, और आपको स्टैंडर्ड बुक में बता दूं यूथ ए भी आपको करनी पड़ेगी, और साथ में एक बुक और बता दूं जो कि स्टेटमेंट बेस वाली क्वेश्चन है, जो कि अवनीश शर्मा सर के द्वारा जो पेपर 1 CBT 1 के लिए निकाली थी। मैं उस बुक को जल्दी ही आपके सामने दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, तो वो बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो आपको इन्हीं सब बुक्स को फॉलो करना है। सबसे मस्ट तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, SSC JEE प्रीवियस ईयर और ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपकी यूथ है ही, मतलब, और उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक, इन्हीं सब को आप करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं को बार बार करना है, आप इससे बाहर कर जाते हो तो आपकी काफ़ी चीज़ें खराब जाएंगी, ये बात आप समझिए। और CBT 1 में आपका जो है रीजनिंग और GS का पार्ट भी आता है, तो आपको रीजनिंग और GS पे भी काम करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए मैंने बता ही दिया पहली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के मेन चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में डाल रहोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यही करनी है जो आप अभी तक करते आए हो, बस इन्हीं को बार बार करनी है, ताकि जो 50 to 60% का एवरेज है वो आपका कभी ख़राब ना हो, वो आपका एक्यूरेट रहे, अच्छा रहे, वहाँ निगेटिव ना होने पाए। और ज़्यादातर चीज़ें क्या है, हमको निगेटिव नहीं जाने देना है। जो हमारा पॉजिटिव मार्क्स है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव उससे हमें नहीं जाने देना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो ये सारी बातें थी और आपको लग रहा होगा कि जो है काफ़ी पेपर टफ होता जा रहा है। नहीं, पेपर टफ नहीं होता जा रहा, बस आपको समझना है, एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आगे आपको बढ़ते रहना है। बाकी अगर कोई समस्या हो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।